नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय शंकर की ओम गुरुवे नमः। भक्तों, कल के सत्संग में चर्चा आई थी कि क्या मूर्ति पूजा एक अंधविश्वास है। जिन भक्तों से वो सत्संग छूट गया है उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसे देखे बिना यह सत्संग शायद समझ में ना आए, इसलिए उसे देख लेना। सत्संग में यह कर्मवद चल रहा है मूर्ति पूजा का विषय। आरंभ करते हैं आज के सत्संग को। जो वस्तु जड़ है, दिखाई देती है, उसके विशेष अभ्यास को विज्ञान कहते हैं। जैसे भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और जीव शास्त्र। पर जो दिखाई नहीं देती उसे प्रविज्ञान कहते हैं। और मूर्ति पूजा, ये ध्यान, योग, साधना, ये सब प्रविज्ञान का विषय है, प्रविज्ञान के अंतर्गत आता है। ये पाखंड नहीं है। साइंस पाखंड, झूठ नहीं है, सत्य पर आधारित है। आधुनिक विज्ञान की परिभाषा में प्रविज्ञान वह शाखा है जो विषय को मुख्य, सहायक या गौण वैज्ञानिक सिद्धांतों के माध्यम से समझा नहीं जा सकता, उस प्रकार के विषय का अभ्यास करना। इस प्रकार जो भी ज्ञान है उससे ऊपर का ज्ञान जो कि आधुनिक विज्ञान के माध्यम से समझा नहीं जा सकता, वह सब प्रविज्ञान के अंतर्गत है। मूर्ति पूजा को अंधविश्वास कहने वाले लोग आधुनिक विज्ञान से भगवान की मूर्ति की तुलना करके अपनी मूर्खता का परिचय ही दे रहे हैं। भगवान की मूर्ति और उनकी पूजा तो प्रविज्ञान का विषय है। अगर कोई कहने लगे कि भैया ऐसा करके दिखा दो, ऐसा करके दिखा दो, ये दिखाने की वस्तु नहीं है, ये अनुभव करने की वस्तु है, ये महसूस करने की वस्तु है, ये आकाश तत्व की वस्तु है। 4 तत्व हमें दिखाई देते हैं। आकाश तत्व यानी कि वायु तत्व हमें दिखाई नहीं देता है। देख सकते हो क्या? उसे केवल महसूस कर सकते हो। तो जो भी वायु तत्व है वो प्रविज्ञान है। और जो पृथ्वी, हमारा 5 तत्वों से शरीर बनाना, पृथ्वी, जल, अग्नि, पानी, इनको तो हम देख सकते हैं, लेकिन एक आकाश तत्व है, 5वां तत्व है, उसको नहीं देख सकते। वायु को किसी भी माध्यम से देखा नहीं जा सकता, उसको महसूस किया जा सकता है, अनुभव किया जा सकता है। तो 4 तत्व हमारे जो हैं वो विज्ञान की श्रेणी में हैं, और जो 5वां तत्व हमारा है आकाश तत्व, वो प्रविज्ञान की श्रेणी में है, प्रविज्ञान का विषय है। तो ये समझ लीजिए, हमारे जो 5 तत्व हैं तो उनमें से 4 तत्व तो वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक सिद्धांतों पर उनका को महसूस कर सकते हैं, बाहरी दृष्टि से देख सकते हैं। और जो बाह्य दृष्टि से नहीं देख सकते, आकाश तत्व, वो प्रविज्ञान है। इसे इस तरीके से समझते हैं। भगवान की मूर्ति और उनकी पूजा तो प्रविज्ञान का विषय है, और विरोध करने वाले लोग तो प्रविज्ञान से कोसों दूर हैं। मूर्ति पूजा करना अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शाश्वत सत्य है। जिस तरह विज्ञान सत्य है, इस तरह से प्रविज्ञान सत्य है, और प्रविज्ञान सत्य है तो ये भी शाश्वत सत्य है। अपने इष्ट से जुड़े रहने का एक सरल माध्यम है मूर्ति पूजा। आर्य समाजियों का कहना है कि भगवान की मूर्ति पर फूल चढ़ाना नहीं चाहिए। पहले तो मूर्ति पूजा का ही खंडन करते हैं, मूर्ति पूजा को ही गलत बताते हैं। लेकिन अगर कहते हैं कि चलो भैया सनातन धर्मियों, आप मान लो मूर्ति पूजा करते हैं तो फूल चढ़ाना भी बेकार है, क्योंकि कण कण में भगवान है, मूर्ति पूजा पर फूल नहीं चढ़ाने चाहिए, उनका तर्क है। वे कहते हैं, जब उनसे पूछा कि क्यों नहीं चढ़ाना चाहिए तो उनका तर्क क्या है पता है?
उनका तर्क है कि जब मूर्ति में भगवान है सनातन धर्मियों के अनुसार, और फूलों में भी व्यापक भगवान है, फूलों में भी भगवान है, कण कण में भगवान है, गीता कहती है, तो भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाया जा सकता है? साधकों को भटकाने, जो पूजा पाठ करने वाले हैं, मूर्ति पूजा करने वाले हैं, उनको भटकाने के लिए उन्होंने ऐसे विचित्र भी गाने भी बना डाले, विचित्र भजन भी बना डाले। वो क्या भजन है? वो गाते हैं, तुम ही हो मूर्तियों में, तुम्हें व्यापक फूलों में, तुम्ही हो मूर्तियों में, तुम्हें व्यापक फूलों में, बना भगवान पे भगवान को कैसे चढ़ाऊं। उनका आर्य समाजियों का मतलब है कि आप मूर्तियों में भी हो और फूलों में भी हो, भगवान पर भगवान को कैसे चढ़ाया जाए, कैसे रिझाऊं मैं तुम्हें? फूलों से रिझाऊं तो फूल भी तुम, फूलों में भी तुम हो, यदि कुछ और चढ़ाऊं तो उसमें भी तुम हो, कण कण में तुम हो, तो तुम पर तुमको ही कैसे चढ़ाऊं मैं? तो इसके जवाब में तो यह हुआ कि उन्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए जब कण कण में भगवान है। जब फूलों में व्याप्त भगवान को भगवान पर नहीं चढ़ाया जा सकता तो भोजन में भी तो भगवान है, उन्हें भोजन नहीं करना चाहिए, भूखे ही रहना चाहिए। भला क्यों? ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? तो सुनो, तुम ही हो रोटियों में, तुम ही व्यापक दांतों में। सुनना भक्तों, तुम ही हो रोटियों में, तुम्हें व्यापक दांतों में, भला भगवान को भगवान से कैसे चबाऊं मैं? कण कण में भगवान है, दांतों में भी भगवान है, हमारे शरीर में सारे में भगवान है, तो दांतों से भगवान को कैसे चबाया जा सकता है? तुम ही हो रोटियों में और तुम ही हो दांतों में, तो भला भगवान से भगवान को कैसे चबाऊं मैं? कैसी मूर्खतापूर्ण बातें हैं इन लोगों की। ऐसी बातें नहीं उठानी चाहिए। श्रद्धा अगर किसी के अंदर है तो उसमें अश्रद्धा उत्पन्न नहीं करनी चाहिए, वो किसी भी तरीके से पूजे। साधक को बस भटकाना है, खुद तो कुछ सदकर्म करना नहीं है, और यदि कोई करे तो उसे भी ना करने दो, बहका दो उसे भी। मूर्ति में भगवान है ये तो सत्य है, ये अंधविश्वास नहीं है। मूर्ति पूजा का खंडन सबसे पहले किसने किया? ईसाइयों ने किया, उसके बाद मुस्लिमों ने किया, उसके बाद जैन धर्म वालों ने किया, जैनियों ने किया, फिर बौद्ध धर्म, सिख, कबीरपंथी, दादू, और फिर ब्रह्मा कुमारी वाले ओशो इत्यादि ने सनातन वैदिक धर्म ठुकराकर मूर्ति पूजा का विरोध किया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये कोई इतना लंबा विषय नहीं है, यही सोच रहे हो ना कि ये इतना लंबा विषय नहीं है जो इतना लंबा किया जाए। 2 शब्दों में उत्तर दे देना चाहिए कि मूर्ति पूजा सही है या गलत है। अब लोगों की समझ में यह क्यों नहीं आता कि धर्म कोई गणित नहीं है, ये अध्यात्म कोई गणित नहीं है जिसका उत्तर गणना करके 2 शब्दों में दे दिया जाए। यह तो अंगणित सूत्रों द्वारा जुड़ा हुआ है, इसकी तो कहीं गणना ही नहीं है, कहीं अंत ही नहीं है। कई बार 2 शब्दों में दिया गया उत्तर का अर्थ गलत निकल जाता है। छोटा सा उत्तर, कहने का मतलब है अधूरा ज्ञान करे परेशान, फिर परेशानी में पड़ जाता है, फिर भटकाव हो जाता है। इसलिए यह कोई 2 शब्दों का विषय नहीं है, यह तो विशाल विषय है, इसका तो विस्तार बहुत अथाह सागर के समान है। आजकल लोग सच्चाई जानने के लिए सवाल नहीं करते, बस अपनी बात का समर्थन चाहते हैं। यदि उनके अनुसार बात लगी तो बात बताने वाला ज्ञानी, यदि विपरीत लगी तो उनकी दृष्टि में बात बताने वाला मूर्ख। यदि जो वो सोच रहे हैं, कोई सोच रहा है कि मूर्ति पूजा गलत है, और किसी के पास जाए पूछने के लिए, महापुरुष के पास, कि महाराज ये बताइए मूर्ति पूजा गलत है, अगर उसने कह दिया गलत है तो वो ज्ञानी, उनकी बात का समर्थन मिल गया। और अगर उसने थोड़ी सी विपरीत बात कह दी, अरे इस पे कुछ नहीं आता है तो मूर्ख है,
तो उन्हें अपनी बात का समर्थन चाहिए था, शंका का समाधान नहीं चाहिए था। उन्हें शंका है नहीं, उन्हें तो अपने जो बुद्धि बल में उन्हें के विचार समा गया वही सत्य है, उसे वो ज्ञान समझ बैठते हैं, तो वो सुनना ही नहीं चाहते। यही विडंबना है लोगों की कि ज्ञान की बातें उन्हें पचती ही नहीं है। सच्चाई तो यह है कि जो हमें इस जगत में इन खुली आंखों से दिखता है वह तो वास्तव में सत्य है ही नहीं। जो भी हम दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं मिथ्या जगत माही, सब जग मिथ्या है, मिथ्या जगत सब माही, जो दिखत वो दिखत नहीं। यानी कि जो देख रहे हैं वो दिख रहा है, केवल है नहीं, सत्य नहीं है। अब मैं अपनी बात कहूं तो मैंने आज तक किसी को भी मूर्ति पूजा करते हुए नहीं देखा है। अब आप मुझसे कहोगे कि पंडित जी ये आप क्या कह रहे हो कि इतने सारे लोग तो रोज मंदिरों में मूर्ति की पूजा कर रहे हैं और आप कह रहे हो कि आपने किसी को भी मूर्ति की पूजा करते नहीं देखा है। तो सुनो, मूर्ति की पूजा करना तब माना जाएगा, क्या होता है मूर्ति की पूजा करना? मूर्ति की पूजा करना तब माना जाएगा जब साधक मंदिर जाएगा, मूर्ति के सामने बैठेगा और मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर ये कहेगा, हे मूर्ति देवी, हे मूर्ति, मैं तेरे सामने हाथ जोड़ता हूँ, शीश नवाता हूँ, दंडवत प्रणाम करता हूँ। हे मूर्ति तू मुझे वरदान दे दे, हे मूर्ति तू मुझे रोजगार दे दे, हे मूर्ति तू मुझ पर दया कर, हे मूर्ति तू मेरे सब संकट हर ले, हे मूर्ति मुझे दुखों से कष्टों से उबार दे, हे मूर्ति मुझ पर और मेरे परिवार पर कृपा बनाए रखना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपना प्रेम भरा हाथ हमारे परिवार पर और हमारे सिर पर बनाए रखना। हे मूर्ति मैं तेरा भक्त हूँ। तब तो हम समझेंगे कि मूर्ति की पूजा हो रही है। लेकिन मैंने किसी को भी इस प्रकार कहते या प्रार्थना करते नहीं सुना है। सभी मूर्ति के सामने बैठकर कहते हैं हे भगवान, मूर्ति नहीं कहते, वो भगवान कहते हैं। मूर्ति के सामने तो बस बैठे हैं और कह रहे हैं किसको? भगवान को। भगवान की प्रार्थना करते हैं, हे भगवान हमारा कल्याण कर दे, हे भगवान हम पर दया कर, हे भगवान आप दया मेहर रखना, हे भगवान मेरे परिवार पर दया दृष्टि रखना, हे भगवान मेरे पे और मेरे परिवार पर कृपा करना, हे भगवान मुझे और मेरे परिवारों को कष्टों से और दुखों से बचाए रखना। तो सब जगह भगवान भगवान परमात्मा ही कहते हैं, हे परमात्मा, हे भगवान ऐसा करना, वर देना, वरदान देना। कोई तो मूर्ति कहता ही नहीं, वो तो भगवान कहते हैं। या नाम से पुकारते हैं, हे श्री राम, हे मर्यादा पुरुषोत्तम मेरे पे दया रखना, हे वासुदेव कृष्ण मेरे पे दया रखना। मूर्ति तो कहते ही नहीं, मूर्ति शब्द तो हट गया, मूर्ति तो उनकी दृष्टि से हट गए। बस उनके सामने तो साक्षात राम हैं, साक्षात कृष्ण जी हैं। वो तो ये सोच रहे हैं हमारे सामने भगवान बैठा है, भगवान खड़ा है। मूर्ति तो है ही नहीं, मूर्ति तो अदृश्य हो गई, अप्रत्यक्ष हो गई, विज्ञान तो हट गया। जब प्राविज्ञान आ जाता है, आकाश तत्व आ जाता है, तो चारों तत्व तो अदृश्य हो जाते हैं, हमारी दृष्टि से लुप्त हो जाते हैं, दृष्टि से छिप जाते हैं, जबकि रहते हैं विद्यमान। मूर्ति विद्यमान है लेकिन दृष्टि से ओझल हो चुकी है, वहां भगवान दिख रहे हैं। तो वो किसकी पूजा कर रहे हैं? मूर्ति के सामने बैठा दिख रहा है हमें, दूसरे को दिख रहा है कि मूर्ति के सामने बैठा है, मूर्ति की पूजा कर रहा है, लेकिन वो कर रहा है भगवान को प्रार्थना करता है, भगवान को याद करता है। मूर्ति तो एक माध्यम है, टारगेट है भगवान से जुड़े रहने का, क्योंकि ये इंद्रियां हैं। अगर उसको माध्यम नहीं दोगे, कोई भी माध्यम नहीं दोगे, तो वो भगवान से जुड़ने नहीं देगी। इसका एक उदाहरण है कि एक साधक था, उसने एक जिन को सिद्ध कर लिया। जिन ने कहा मेरी एक शर्त है, मैं तेरे सारे काम करूंगा, बस मुझे खाली मत बैठने देना, मुझे कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर खाली बैठ गया तो मैं तुझे मार दूंगा, तुझे खा लूंगा। उसने सारे काम कर दिए, महल बनवा दिए, सब कुछ कर दिए, आगे कोई काम नहीं रहा।
तो उसने कहा मुझे काम बता। उसके पास काम नहीं था, वो भाग लिया। अगर अब मैं तुझे खाऊंगा नहीं तो काम बता। रास्ते में एक संत मिले। अब महाराज, ये जिन मेरे पीछे पड़ा है और कह रहा मुझे काम दे, और ऐसी बात है, सारी बात बता दी। उसने कहा एक काम कर, एक बांस गाड़ ले, बांस ले ले और बांस गाड़ ले, और ये कह दे जब तक तुझे अगला काम बताऊं तू इसके ऊपर से नीचे, नीचे तक ऊपर चढ़ता रहो, उतरता रहो और गिनता रहो कितनी बार चढ़ा। बाद में मुझे बताना जब तक अगला काम ना कहूं तो उतरता रहो, चढ़ता रहो और गिनती करता रहो। तो इसी तरीके से वो जिन हमारा मन है, इंद्रिय है, अगर इन्हें हम माध्यम नहीं देंगे तो ये भटका देंगे, प्रभु से जुड़ेंगे नहीं। तो वो माध्यम दिया है मन को रोकने के लिए। मूर्ति, केवल मूर्ति एक माध्यम है। वास्तव में पूजा तो हम भगवान की ही कर रहे हैं। बोलिए वासुदेव कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय। तो मूर्ति तो उनके लिए अपने भगवान से जुड़ने का एक सरल माध्यम है। अब इस बात में भी आप लोग या कुछ लोग तर्क निकालने लग जाएंगे, कहेंगे पंडित जी ये क्या बोल रहे हैं, क्योंकि पूर्व के अपने विचारों से इस कदर चिपके पड़े हो कि उन विचारों को छोड़ना ही नहीं चाहते। लोगों की यही विडंबना है कि कुछ सुनना ही नहीं चाहते, केवल अपनी मनमानी बात मनवाना चाहते हैं। कोई अगर सोच रहा है कि मूर्ति पूजा बिल्कुल बेकार है तो सुनना ही नहीं चाहते, मेरी बात भी गलत लगेगी, पंडित जी पता नहीं क्या बात कह रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। तो वो अपनी ही बात मनवाना चाहते हैं, दूसरी बात सुनना ही नहीं चाहते। इन आध्यात्मिक बातों को वो ही समझ पाएगा, ध्यान देना भक्तों, इन आध्यात्मिक बातों को वो ही समझ पाएगा जो साधना के स्तर पर थोड़ा गहरा गया हुआ है, थोड़ा आगे निकल लिया है साधना के बल पर, और कुछ जानने समझने की जिज्ञासा जिसके अंदर है, अंतःकरण में है कि वास्तविकता क्या है। वो जो जानना चाहता है, बुद्धि अपनी खाली कर दी, बस जानना चाहता है, वो बताना नहीं चाहता, जानना चाहता है। दुनिया में किसी भी चीज के लिए एक माध्यम की जरूरत होती है। यूं समझिए कि भवन और कारखाना बनाने के लिए हमें पृथ्वी रूपी माध्यम की आवश्यकता होगी, उसी तरह ईश्वर से जुड़ने के लिए मूर्ति रूपी माध्यम जरूरी है। इस पर विस्तार से चर्चा कल के सत्संग में करेंगे। आप इस आध्यात्मिक सत्संग से निरंतर जुड़े रहिए, एक भी सत्संग मिस न होने देना, क्योंकि यह एक क्रमबद्ध ज्ञान है, कल से शुरू हुआ है मूर्ति पूजा पर कि मूर्ति पूजा क्या है, और ये जो पूजा पाठ हम करते हैं, तंत्र विद्या करते हैं, ये क्या है, वास्तविकता ये क्या है, पाखंड है, आडंबर है, अंधविश्वास है, दिखावा है, या वास्तविक में कुछ सच्चाई है इसमें। तो इस पर यह सत्संग क्रमबद्ध चल रहा है, एक ही सत्संग में पूरा नहीं होगा, कई भागों में इसे करना पड़ेगा, नहीं तो विस्तार से लंबा हो जाएगा और इतना समय निकाल पाना संभव नहीं है। तो विस्तार से प्रतिदिन ये सत्संग चलेगा, आप निरंतर जुड़े रहे, कोई भी सत्संग मिस ना करें। आप पर ईश्वर की सदा कृपा बनी रहे, दया बनी रहे, ईश्वर आपकी हर मनोकामना पूरी करे। इन्हीं दुआओं के साथ ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंकर की, ओम गुरुवे नमः।